छात्रों, आज हम राजनीति शास्त्र कक्षा 11 का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपने को मालूम है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 1 में आता है राजनीति सिद्धांत एक परिचय। इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारना चाहिए और राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य में सोचने की समझने की शक्ति होती है। अन्य जीव जंतुओं में अन्य प्राणी जितने भी जानवर होते हैं उनके पास उनकी संस्कृति नहीं होती है, उनका विचार नहीं होता है, उनका विवेक नहीं होता है। इस कारण से मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होता है। रही बात कि राजनीति जो सिद्धांत है हम क्यों पढ़ते हैं, राजनीति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो मनुष्य को दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग, एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में इतर मनुष्य अपने अंतरात्मा भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है। अपने विचारों को साझा कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत को जड़ें मानव अस्मिता के उन जुड़वा पहलुओं से होती है और कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, समाज अच्छे और बुरे का निर्णय करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि नौकरशाह और नीतियों के अनुरूप पालन में अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकड़ने का प्रशिक्षण देता है। ये है। अब आइए देखते हैं कि राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है? राजनीति में जुड़े अन्य लोगों को, कुछ लोग राजनीति को जनसेवा कहते हैं, कुछ लोग राजनीति को दांवपेच कहते हैं। जैसे कि यह देखा गया है कि हम किसी जोड़ जुगाड़ करके अपने कार्य को गलत तरीके से करवा लेना, अपने आप को जो है एक लाइन 10 लोगों की लाइन लगी हुई है, एक व्यक्ति अपने प्रभाव को देख करके सबसे पहले पहुंच जाता है और अपना काम करके चला जाता है। हम इसको भी कहते हैं कि इसने दांव पेच करके राजनीति कर लिया है। लेकिन राजनीति का उद्देश्य दांव पेच नहीं करना है। राजनीति का उद्देश्य है जनसेवा करना, राजनीति का उद्देश्य है नियमों को मानना, राजनीति का उद्देश्य है सैद्धांतिक मामलों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना। इसी के लिए हमारे राजनीतिक सिद्धांत में दिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होना, न्याय की व्यवस्था करना, यानी कमजोर व्यक्ति जो है वो भी अपने आप को माने कि मैं राज्य का नागरिक हूँ, उसे भी वो अधिकार प्राप्त हूँ जो एक शक्तिशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग ये भी देखते हैं कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी किया था कि राजनीति जो है ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने की सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय की किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षा नीति को निर्धारित करती है राजनीति। ये नीतियाँ लोगों को जीवन को उन्नत करती है। जैसे कि हमें जो भी सुविधाएं शासन के द्वारा मिलती हैं, शासन के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उसका हम क्रियान्वयन करते हैं, उसका पालन करते हैं, ये भी हमारे राजनीतिक प्रोसेस का एक पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजनीति का जन्म इस
तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और क्या वांछनीय है, क्या उचित नहीं है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम वैधानिक कार्य करते हैं, वैधानिक कार्यों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, तो यह माना जाता है कि हमारा कार्य सही है। यदि हम अवैधानिक तरीके से जुगाड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि राजनीति के दांव पेच के माध्यम से आगे बढ़ गया। इसी को लोग जो है ना राजनीति की बुरी बात कहते हैं और राजनीति को तिरस्कृत करते हैं। आइए अब हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हम क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत है कि हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता ऐसे आदर्श हैं जिनके आधार पर हम जनता की सरकार है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। समानता का मतलब कि हमें अवसर की समानता मिल रही है, हर व्यक्ति दौड़ लगाता है और सबको मौका मिलता है और उसके कार्यों में समानता मिलती है। और फिर स्वतंत्रता का मतलब जो है वैधानिक कार्यों को करते हुए अपने कार्य को अंजाम देना स्वतंत्रता है, न और सब कुछ कहने का मतलब स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। तो यदि हमने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बातों को देखते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो यही तो है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके तहत हम लोग जो है काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों का व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनर्वलोकन जैसी नीतियों को सार्थकता की जांच भी करता है। राजनीति के बाद राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने से मतलब होता है जैसे कि हमें ये नियम निर्धारित किया गया है कि हम जब 18 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाएगी तो हमें वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपने प्रभाव के दम पर, अपनी जो है हठधर्मिता के दर पर, अपने जोर जुगट लगा करके 18 वर्ष के पहले ही वोट डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कार्यों को हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो कि ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। राजनीति के सिद्धांतों को मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति असहाय है, निर्बल है, कमज़ोर है, तो उन्हें हम सहायता दे करके उन्हें उस पीढ़ी तक, उस लाइन तक ले जाएं जिसके लिए वह परेशान हो रहा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती जाए। इसके बाद हम लोग इसमें जो विशेष रूप से है वो भी राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, फिर जो हमारे राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत हमारे देश में जो संविधान बना होता है, संविधान नियम कानूनों का वो दस्तावेज है जिनके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। अगर संविधान नहीं है तो हम अराजकता की स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर राज्य की हम बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रहती है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सभी को बराबर का दर्जा देती है, सभी को अधिकार संपन्न बनाती है, सभी को एक व्यवस्थित कार्य करने का अवसर देती है और हम नागरिकों ने अपने अधिकार जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है और फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे देश का शासन चलता है। हमने राज्य बनाने के पहले अपने अधिकार हमने राज्य को दे दिए कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमें जो है विकास के हमारे मार्ग प्रशस्त करेगा, हमें विदेशों से संबंध स्थापित करेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, संकट के समय हमें जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इन सब बातों को हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। तो निश्चित रूप से छात्रों, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे अध्ययन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हम
क्रम बाई क्रम आपको अध्याय के अंतर्गत पढ़ाई शुरू करते हैं और नए नए वीडियो बनाते हैं, उसको आप लोग देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे नए नए बनाए हुए वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो पढ़ाई चलती रहनी है, रुकना नहीं है। पढ़ाई के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है, हर कंपटीशन को फेस करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी चीज़ों का अनुसरण करो। तो रही बात राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है, फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूँ, कि वो विचारधारा जिसके अनुसार हमारे कार्यों को अंजाम दिया जाता है, उन सिद्धांतों को अनुसार हम कार्य करते हैं जो आवश्यक है। जैसे यदि हम समाजवाद को लेते हैं, समाजवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है, यानी वो विचारधारा जो समाज के हित में कार्य करती है, वो विचारधारा जो समानता पर आधारित होती है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, वो भी एक विचारधारा है। वो अधिकार जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो बाध्य योग होती है। इन समस्त बातों को समाहित करके हम लोग राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में पढ़ते हैं कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो छात्रों, इस अध्याय में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए और खुद देख करके अनुभव करिए, ताकि आप राजनीति शास्त्र की अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को सफल बनाएं, आगे बढ़ें। क्योंकि हम आप छात्रों, तुम लोग ही देश के नवनिर्माता हो, देश के भविष्य हो। इसलिए छात्रों, मुझे अच्छा लगता है कि आप ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो। इसके लिए मेरा आग्रह है, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, कोरोना से बचें और पढ़ते रहें। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, जय हिंद।